Hello friends, welcome to another section of quantitative aptitude that is squares and square root. तो लास्ट 2 सेशन में हमने देखा था that is simplification part 1 that is based on percentage और simplification part 2 जिसमें हमने surds देखा था। आज हमारा जो सेशन है that is again related to simplification only, but यहाँ हम पढ़ेंगे squares and square root, क्योंकि simplification जो questions आते हैं बैंक एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो इसलिए इस सेशन में हम देखेंगे बेसिक हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर्स एंड हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। तो ये हमारा पार्ट 1 और 3 है। तो ये सेशन हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। दिस इज द फर्स्ट बेसिक सेशन। तो यहां मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए, दैट इज द स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट स्टार्ट करने से पहले हमें ये सब याद रखने हैं। सो दैट इज के 1 स्क्वायर्स हम कहां तक याद रखेंगे? अप टू 32 स्क्वायर। यानी अगर हमें कोई क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व करना है तो कंपलसरी हमें 32 स्क्वायर तक तो सभी नंबर्स हमें याद होने ही चाहिए। जैसे कि अगर कोई नींद में भी पूछे कि 17 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो हमारे दिमाग में से निकल जाना चाहिए दैट इज 289। सिमिलरली अगर कोई हमें पूछे कि 23 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, सो दैट इज इक्वल टू 529। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और ये सब नंबर्स जो मैंने लिखे हैं दैट इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं? तो यहां हमें दिमाग लगाना है। जैसे कि सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं? तो सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज 1, 4 एंड 9। इसको क्यों परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं? बिकॉज इसका रीजन ये है, ये सब नंबर्स के स्क्वायर्स है। जैसे कि अगर हमें 4 दिया है तो 4 कौन सा है? 2 का स्क्वायर। 9 है तो 9 कौन सा है? 3 का स्क्वायर है। इसी तरह 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से है? दैट इज 16, 25, 36 और 49 और 64 एंड 81। तो ये सब जो नंबर्स है दैट इज 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो यहां से हमें थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना है, दैट इज कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज इक्वल टू 100। तो 100 जो है दैट इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो लार्जेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो लार्जेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है दैट इज 961। तो ये हो गया हमारा 961। और ये किसका स्क्वायर है? दैट इज 31 का स्क्वायर है। तो यहाँ इसका इंपोर्टेंस क्या है? तो ये जितने भी नंबर है दैट इज बिटवीन 100 टू 961, यानी 289, 324, 784, 729, these are only the perfect square numbers। यही नंबर्स को हम बोलेंगे दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यानी ये जब भी हमें ये वैल्यू दी होगी तो हमारा आंसर किसके बीच में आएगा? दैट इज फ्रॉम 10 स्क्वायर टू 31 स्क्वायर। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स हमने देखे हैं, तो उसी तरह स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? सो दैट इज फ्रॉम 32 स्क्वायर, दैट इज 1024। तो ये जो 1024 है, जो 32 का स्क्वायर है, दैट इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज 9801। और वो किसकी वैल्यू है? दैट इज ऑफ 99 स्क्वायर। यानी अगर जो भी नंबर 4 डिजिट का है और उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है या तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो वैल्यू किसके बीच में आएगी? 1024 से 9801। यानी हमारा आंसर फ्रॉम 32 स्क्वायर टू 99 स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि यहां से 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर खत्म हो जाते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? सो दैट इज 10,000, दैट इज 100 का स्क्वायर है। और ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट। सिमिलरली लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो कौन सा है? सो दैट इज वो है हमारा 316 का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू है 99856। तो ये हो गया हमारा
लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ हम देखेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज नियरेस्ट टू 1 लाख। तो अगर हमें ये सब चीज याद रखे तो हमारे लिए बहुत ही इजी रहेगा। ये सब चीजें कौन से एग्जाम में आती है, तो जब आप स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो वहां हमें ये सब चीज याद रखनी है, क्योंकि वहां स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट कि ये जितने नंबर्स है ये इतने ही नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो। इसके अलावा कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि अगर 3 डिजिट्स की बात करें तो 100 आया, 916 1 आया। इसके बीच में कोई भी नंबर हमें दे, फॉर एग्जांपल 215 दिया है तो 215 इस लिस्ट में नहीं है, सो दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमको 800 दिया है तो 800 ये लिस्ट में नहीं है, सो दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इतने जो नंबर है वही हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अप टू 3 डिजिट्स। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहां मैंने ये लिखा है यूनिट डिजिट। तो देखो यहां से 1 स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, 2 स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, 3 स्क्वायर का 9, 4 स्क्वायर का 6, 5 स्क्वायर का 5, 6 स्क्वायर का 6, 7 स्क्वायर का 9, 8 स्क्वायर का 4, 9 स्क्वायर का 1, 10 स्क्वायर का 0। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ऐसा होता है जैसे कि 1 यूनिट डिजिट दो जगह पे आएंगे, 1 स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, 9 स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। उसी तरह यूनिट डिजिट 4 कब आता है, 2 स्क्वायर का भी 4 आएगा, 8 स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। और सिमिलरली यूनिट डिजिट 6 कब आता है, तो 4 स्क्वायर का भी 6 आता है और 6 स्क्वायर भी 6 आता है। ओनली अगर 5 स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 10 स्क्वायर है अगर लास्ट डिजिट 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये सब नंबर जो है उसके लास्ट डिजिट कौन कौन से हैं, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। ये पैटर्न सभी स्क्वायर में फॉलो होगी, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। सिमिलरली यहाँ अगर देखेंगे तो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, और ये पैटर्न कंटिन्यू ही रहेगी। कौन कौन से नंबर यहाँ यूनिट डिजिट पे नहीं आए हैं, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट में 2 नहीं है। देखो कहीं भी आपको यूनिट डिजिट में 2 दिखाई दे रहा है, नहीं है। यूनिट डिजिट में 3 भी नहीं है, यूनिट डिजिट में 7 भी नहीं है, और यूनिट डिजिट में 8 भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर is 2, 3, 7 or 8, it can never be a perfect square। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो वो नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका किसी का भी स्क्वायर निकलेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर बेसिक अगर याद रखेंगे तो 128 है, तो 128 का लास्ट डिजिट 8 है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे 847, इसका लास्ट डिजिट 7 है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर हम देखेंगे 242, इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ जब भी कोई नंबर का लास्ट डिजिट 2 है, 3 है, 7 और 8 आता है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये चीज भी हमें दिमाग में रखनी है। ये कहाँ हमें काम आएगा कि जब हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चन अगर हम निकालेंगे तो वो नंबर देख के हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये नंबर का स्क्वायर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये यूनिट डिजिट पे भी हमें फोकस करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज रिलेटेड टू परफेक्ट स्क्वायर, कि कौन से नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं और कौन से नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं। तो ये सब जो नंबर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अभी हम जाएंगे स्क्वायर्स पे। तो ये जो है शॉर्टकट कीज है फॉर फाइंडिंग आउट स्क्वायर्स। तो शॉर्टकट फॉर स्क्वायर, यानी देखो यह हम कौन सी मेथड यूज करेंगे।
काफी बार ऐसा होता है कि स्क्वायर निकलते निकलते टाइम निकल जाता है, तो हमें स्क्वायर्स की शॉर्टकट फाइंड आउट करनी आनी ही चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 है, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5 का शॉर्टकट हम देखेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 की शॉर्टकट्स। तो जैसे कि ये 15 स्क्वायर, तो ये हमें मालूम है 15 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 225। तो 15 स्क्वायर अगर शॉर्टकट की मेथड से हम यूज करेंगे तो देखो पहले ये 15 स्क्वायर जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये नंबर है 1 5 15, तो 1 और 5 है। ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये जो 1 नंबर है उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 2 और 2 इधर रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 225। बहुत ही इजी है, सिंपल है। देखो 15 स्क्वायर में 2 डिजिट है 1 और 5, 5 का स्क्वायर कितना आया 25, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, 1 2 जा कितना है 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 225। सिमिलरली अगर 25 का स्क्वायर निकलना है तो अभी हम डायरेक्टली करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना है 25 और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3, तो 2 3 से कितना होगा 6, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 625। आगे हम बढ़ते हैं, अगर 45 का स्क्वायर निकालना है सेम मेथड, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, 4 5 से कितना होगा 20, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2025। बहुत ही सिंपल है ना। अभी देखो जैसे कि हम 95 की स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 5 की स्क्वायर कितना होगा 25, 9 के बाद कौन सा नंबर आता है 10, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9025। ठीक है, अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 115 का स्क्वायर, तो 115 का स्क्वायर यानी 3 डिजिट नंबर्स आ गए, तो यहाँ हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो 5 और 11 इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो ये एक नंबर है 11, दूसरा नंबर है 5, सेम 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा 12, तो 11 12 से कितना आएगा 132, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 13225। उसी तरह अगर 125 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 फर्स्ट पार्ट एंड 12 दैट इज सेकंड पार्ट। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13, तो 12 13 से कितना हो जाएगा 156, तो 15625। तो यहां से यहां तक हमारे लिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन अभी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर हम 135 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 13 इंटू 14 कितना होगा, तो यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि 13 इंटू 14 कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ एक और शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं जो अभी हमारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में आएंगे। तो अगर 135 का स्क्वायर है तो 13 इंटू 14 कितना होगा 182, ये मुझे मालूम है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा। अभी हम इसकी शॉर्टकट पर देखेंगे कि 30 इंटू 14 आता है, 14 इंटू 15 आता है, 23 इंटू 24 आता है, तो उसका हम डायरेक्टली वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है कि 13 इंटू 14 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 18225। तो ये जो है दैट इज मल्टीपल ऑफ 5 की जो शॉर्टकट है तो वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ से डिफिकल्टी हम स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम एक और शॉर्टकट सीखेंगे, तो वो शॉर्टकट कौन सी है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा 13 इंटू 14 ये आ गया 182, तो अभी अगर हमें सब स्क्वायर्स मालूम है तो 13 इंटू 14 की वैल्यू तो हमें कैसे निकालनी है, तो 30 इंटू 14 यानी किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर प्लस 13। तो ये हमें कैसे करना है, तो 30 इंटू 14 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 13 स्क्वायर प्लस 13 करेंगे तो डायरेक्टली 13 इंटू 14 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 13 स्क्वायर कितना है 169 प्लस 13 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई 182, तो वो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि एक और नंबर ले कि 15 इंटू 16, अगर 15 इंटू 16 करना है तो उसकी शॉर्टकट कैसे आएगी 15 स्क्वायर प्लस 15। अभी 15 स्क्वायर तो हमारे दिमाग में होना ही चाहिए कि 15 स्क्वायर यानी कौन सी वैल्यू है 225 प्लस 15, तो ये वैल्यू कौन सी हो गई 244, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 15 इंटू 16। सिमिलरली अगर हम कोई और वैल्यू ले जैसे कि 23 इंटू 24, तो 23 इंटू 24 यानी ये हो गया 23 स्क्वायर प्लस 23, तो ये वैल्यू आ गई 529
प्लस 23, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 552। तो इस तरह किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की हम अगर वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कब तक ये इजीली सॉल्व कर सकते हो, जहां तक आपकी स्क्वायर्स आपको याद रखने हैं वहां तक अगर आप याद रखोगे तो इससे आगे भी आप बढ़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की शॉर्टकट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और मल्टीपल ऑफ 5 की शॉर्टकट्स हम कैसे वर्कआउट करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। जैसे कि ये 5 के मल्टीपल तो हो गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का भी स्क्वायर्स हमने देख लिया। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में कि 31 स्क्वायर तक हमें मालूम है, इवन 32 स्क्वायर तक भी हमें मालूम है 1024। तो अभी जैसे कि 33 स्क्वायर आता है, 39 स्क्वायर आता है, 84 स्क्वायर आता है, 112 स्क्वायर आता है या 308 स्क्वायर आता है, ऐसी वैल्यू के हम स्क्वायर्स डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। तो फॉर एनी नंबर्स, किसी भी नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान से आप देखें कि इसकी शॉर्टकट की कैसी है। जैसे कि 33 स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है विथ इन 5 सेकंड्स। तो 33 स्क्वायर्स में 2 डिजिट है 3 एंड 3। तो पहले हमें लिखना है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन ये सिंगल डिजिट है इसलिए हम इसे लिखेंगे 09। दूसरा ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसके हम बाजू में लिखेंगे 9, यानी ये 3 का स्क्वायर लिखा हमने 9, सिंगल डिजिट है यानी 09, और ये 3 का स्क्वायर लिखा हमने 9। अभी हम ये दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, और कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो हमें यूज करना है, दैट इज 2, यानी हर बार ये मल्टीप्लाई बाय 2 जो है कॉमन है। तो 9 2 जा कितना होगा 18। तो लास्ट डिजिट ड्रॉप करके हमें ये 18 यहाँ ऐड करना है और फिर हमें टोटल मारना है। तो टोटल कितना होगा 9 8 9 प्लस 1 10, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1089, यानी 33 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1089। पहली बार जब देखोगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम दूसरा नंबर ले 36 का स्क्वायर, तो इसमें 2 डिजिट है 3 और 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये 2 डिजिट नंबर है यानी यहाँ हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी आ गई 936। अभी हम ये दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा कितना है 18, 18 2 जा कितना है 56, ओके सॉरी 36। तो यहाँ 36 हमें ऐड करना है, तो ये वैल्यू हो गई 6 9 12, तो आंसर कौन सा आएगा 1296। तो किसी भी नंबर हम ले ले, जैसे कि अब नंबर लेंगे हम 82 का स्क्वायर, तो अभी देखो हम डायरेक्टली कैसे करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 सिंगल डिजिट है यानी लिखेंगे 0 4। 8 का स्क्वायर कितना है 8 8 का 64, यानी आगे लिखेंगे 64, यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी 04, 8 का स्क्वायर 64 यानी 64। अभी 8 2 जा कितना होगा 16, और 16 2 जा कितना होगा 32, तो ये डिजिट ड्रॉप करके 32 अगर हम ऐड कर देंगे तो 4 2 7 6, तो वैल्यू कितनी हो गई 6724। तो ये है हमारी सेकंड शॉर्टकट। और एग्जांपल्स हम देख लेंगे। तो देखो अभी ये हमने 2 डिजिट नंबर्स के देखे शॉर्टकट्स। सिमिलरली अगर हम 3 डिजिट नंबर्स, तो सेम शॉर्टकट्स हम 3 डिजिट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 डिजिट नंबर्स जैसे कि 108 का स्क्वायर निकालना है, तो 108 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो ये 8 और आगे लेंगे 10, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, यानी यहाँ हमने स्प्लिट किया 10 और 8 में, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, डबल डिजिट नंबर है। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, यानी ये हो गया हमारा 8 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा 100 का स्क्वायर। 10 8 जा कितना होगा 80, और मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर दैट इज 2, तो ये कितना होगा 160, 2 8 जा 60। तो लास्ट डिजिट ड्रॉप करके 160 हम ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 46611। सिमिलरली अगर ये वैल्यू हमें निकालनी है 223 का स्क्वायर, एक और एग्जांपल देखेंगे। तो पहले ये 3 और 22,
तो 3 का स्क्वायर कितना है 9, सिंगल डिजिट है यानी 09। 22 का स्क्वायर कितना है 484, देखो 22 का स्क्वायर 484। अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे 22 3 जा तो ये हो गया 66, और 66 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 प्लस 1 13। तो यहाँ लास्ट डिजिट ड्रॉप करके 132 ऐड करेंगे तो 9 2 7 9 4, तो ये वैल्यू हो गई 49729। इसी तरह अगर हम जो हमने लिखा था लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो जैसे कि 316 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 6 का स्क्वायर कितना है 36, 31 का स्क्वायर कितना है 961, 31 6 जा 6 1 जा 6, 6 6 जा 18, और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2 6 जा 12, 2 जा 16 प्लस 1 17, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 372। और 372 अगर हम यहाँ ऐड करेंगे 372 तो ये वैल्यू हो गई 6 5 8 9 9, तो ये वैल्यू आ गई हमारी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर 316999856। तो यहाँ कहाँ तक, तो ये वैल्यू अगर हम देखेंगे तो दैट इज अराउंड नियर बाय 1 लाख, तो नियर बाय 10 लाख, तो ये वैल्यू नियर बाय 10 लाख की वैल्यू है। तो यहाँ तक के सभी स्क्वायर्स हमें आ जाएंगे। तो ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है और हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि हमारी स्पीड बढ़ जाए। तो ये हमने देखा कि अगर स्क्वायर्स निकालने हैं तो फ्रॉम 33 स्क्वायर्स टू अराउंड 31 स्क्वायर्स की वैल्यू हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइंडिंग आउट स्क्वायर्स, बेसिकली शॉर्टकट्स जिसमें हमने देखा 5 का मल्टीपल और नॉर्मल नंबर्स के स्क्वायर्स हम कैसे स्पीड में निकालेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे। सेकंड पार्ट यानी दैट इज स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ये सेशन में देखेंगे। तो स्क्वायर रूट यानी क्या है, व्हाट इज स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर हम बोलते हैं तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो वो कैसे लिखेंगे, दैट इज रूट ऑफ एक्स, जहां रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1/2। तो ये रूट की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1/2 की वैल्यू जो है दैट इज ये रूट की वैल्यू है। यानी यहाँ हमें ये देखना है कि जैसे कि आंसर अगर हमें वर्कआउट करना है तो ये x अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ हमें दिया है 16, सिंपल क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी 16 के पावर में 1/2। अभी हमें यही देखना है कि 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है। तो 16 कौन का किसका स्क्वायर है, तो वो है 4 का स्क्वायर, बाहर 1/2 है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए तो हमारा आंसर कितना आएगा 4। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट ऑफ 81 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर बाहर 1/2, 1 और 2 निकल गया तो आंसर कितना आएगा 9। अभी अगर हमें डायरेक्टली करना है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 121, अभी 121 हमें मालूम है 11 का स्क्वायर है तो ये डायरेक्ट वैल्यू कौन सी आ जाएगी 11। सिमिलरली अगर हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 784, तो 784 कौन सा किसका स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हो गई 28। और अगर हमें स्क्वायर रूट दिया है 1024, तो 1024 यानी किसका स्क्वायर है, दैट इज 32 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा 32। यानी अगर यहाँ तक के नंबर तो हमें याद रखनी है तो उसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। तो यहाँ बहुत सारे रूल्स भी है स्क्वायर रूट में, तो वो भी हम देख लेंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर बेसिक रूल क्या है कि जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b है तो यह होगा स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b दिया है तो ये वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। नाउ अगर ये क्वेश्चन हम देखेंगे तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ जैसे कि ये नंबर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 128, तो यहाँ हमारा ये यूनिट डिजिट का लॉजिक स्टार्ट होगा।
स्क्वायर रूट ऑफ 128, ये लास्ट डिजिट कौन सा है? 8 है, यानी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें रूट में किसी भी वैल्यू रुक जाएगी, यानी यहाँ क्या होगा कि किसी भी वैल्यू रूट में आएगी, 100% परफेक्ट नंबर हमको नहीं मिलेगा। तो जैसे कि 128 है तो इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 64, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 64 कितना है? 128 है। और अगर ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये होगा रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 64। अगर ये रूट ऑफ 64 यानी ये किसका स्क्वायर है? 64, 8 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 और 8 रूट 2, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? 8 रूट 2। तो यहाँ नंबर देख के हमें मालूम पड़ जाएगा कि वेदर इस नंबर का परफेक्ट रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। उसी तरह अगर हम नंबर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 242, तो 242 अगर हम देखेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और उसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 121, तो यहाँ से अभी हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम 11 बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर होगा तो 11 बाहर आ जाएगा, अंदर वैल्यू कितनी होगी? रूट 2। सो दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी भी नंबर हमें दिया है और हमें मालूम पड़ गया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कोई भी वैल्यू एक रूट में रह जाएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी थोड़े क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट, जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 162 मल्टीप्लाई बाय 32, तो स्क्वायर रूट ऑफ 162 मल्टीप्लाई बाय 32, काफी लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिजिट नंबर आएगा, 5 डिजिट नंबर आएगा तो उसका फिर से स्क्वायर रूट निकालना हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इससे बेहतर ये है कि इस नंबर को हम स्प्लिट करें। जैसे कि ये नंबर हमें मालूम है 162 मल्टीप्लाई बाय 32, अगर डिविजिबिलिटी रूल्स हम याद रखेंगे तो 162 यानी ये कैसा नंबर है जिसमें 2 का फैक्टर है लेकिन 4 का फैक्टर नहीं है, तो इसे हम 2 से 2 के फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो 162 यानी 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 यानी 81 2 से कितना होगा? 162। देखो यहाँ जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसमें एक चीज याद रखनी है, आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 3, 5 और 9 ये आने ही चाहिए। तो यहाँ 32 है यानी 32 का अगर ये 2 निकला है तो यहाँ भी हम 2 का निकालेंगे तो 2 कितने से 32 होगा, तो 2 16 से कितना होगा? 32। तो यहाँ से अगर हम नंबर 81 वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 बाहर निकलेगा। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 निकलेगा। और ये रूट में वैल्यू कितनी हो गई? 2 2 जा 4 और रूट ऑफ 4 वो कितना होगा? दैट इज 2, तो 9 8 जा कितना होगा? 72। तो स्क्वायर रूट ऑफ 162 मल्टीप्लाई बाय 32 की वैल्यू कितनी आ गई? 72। और एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 507 मल्टीप्लाई बाय 363। अगर ये क्वेश्चन हम देखेंगे तो दिमाग कैसे लगाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 507 है मल्टीप्लाई बाय 363 है, यह हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होगा। तो 507 जो है ये 2 का मल्टीपल तो है नहीं, तो हम कहां से चल जाएंगे? 3 का मल्टीपल। 3 का रूल कौन सा है? दोस्त नंबर्स का अगर हम डिजिट का एडिशन करते हैं और अगर वो डिविजिबल बाय 3 होता है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो यहाँ डिजिट का एडिशन करेंगे तो 5 + 7 कितना हुआ? 12, यानी ये नंबर कौन से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है, बट ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। यानी यहाँ जो इसका फैक्टर्स हम निकालेंगे तो यहाँ कौन से कैसे निकालेंगे? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा 27। तो ये नंबर कौन सा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 169। ये कैसे मालूम हुआ कि 3 निकालना है? तो अगर हम डिजिट का एडिशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई 12, यानी 12 ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है बट डिविजिबल बाय 9 नहीं है। अगर 9 से डिविजिबल होता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में आ सकता है। सिमिलरली अगर 363 देखेंगे तो उसमें से भी 3 का फैक्टर निकलेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ अगर वैल्यू देखेंगे तो ये 169 का बाहर निकलेगा 13, 121 का बाहर निकलेगा 11 और 3 और 3 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी ये वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3।
तो 13 इंटू 11 इंटू 3 अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये वैल्यू हो गई 429। 390 प्लस 39 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 429। तो इस तरह जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक क्वेश्चंस, यहाँ हमें डिविजिबल रूल्स की फॉलो करना है। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे दैट इज सपोज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये जो हमने आगे किया है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 128 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 162, यानी नंबर सेपरेट लिया है तभी हम इसमें से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें मालूम है 2 मल्टीप्लाई बाय 64 करेंगे तो 128 आ जाएगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 81 करेंगे तो 162 आ गया। तो यहाँ 64 का कितना निकलेगा 8 और अंदर रह जाएगा 2 दैट इज रूट 2, और यहाँ 81 का निकलेगा 9 अंदर रह जाएगा रूट 2। तो ये रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 यानी वैल्यू कितनी होगी 2। तो अगेन 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 9 जा 72, 7 2 जा 144, तो ये वैल्यू कौन सी आ गई 144। तो ये हमने देखा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि नॉर्मल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको तो डायरेक्टली वैल्यू मिल ही जाएगी, लेकिन अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है जहाँ पे डायरेक्टली हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ का लास्ट टॉपिक जो है दैट इज स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड कहाँ हम यूज करेंगे, तो जहां भी हमें नंबर के फैक्टर्स डायरेक्टली माइंड में आ गए तो वहां से हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। और इसके लिए हमें जो याद रखना है वो ये है कि 1 स्क्वायर का 1, 2 स्क्वायर का 4, 3 स्क्वायर का 9, 4 स्क्वायर का 16। यानी अगर कोई भी नंबर हमें दिया है और हमें मालूम पड़ गया कि ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 9 है, तो हम डायरेक्टली वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4356। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4356 हमें निकालना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड इस तरह से हम यूज करेंगे 4356। देखो अभी हमें यहाँ दिमाग लगाना है डिविजिबल बाय 4 कैसे होता है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। तो ये नंबर अगर हम देखेंगे तो इसका लास्ट डिजिट कौन सा है 56 है, और 56 दैट इज डिविजिबल बाय 4। तो 56 डिविजिबल बाय 4 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 बार एक ही चीज नहीं करेंगे कि पहले 2 से फैक्टर करेंगे अगेन 2 से फैक्टर करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं विथ 4। 4 1 जा 4 0, 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36। तो सेकंड वैल्यू कौन सी आ गई 1089। अभी ये जो नंबर दिख रहा है 1089 इसमें 2 के फैक्टर्स नहीं है, तो हमारे दिमाग में कौन सा फैक्टर आना चाहिए 9 का। तो कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल होता है, जब सम ऑफ डिजिट्स, यानी देखो 1089 सम ऑफ डिजिट्स यानी 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, ये वैल्यू कितनी हो गई 18, और ये 18 जो है वो डिविजिबल बाय 9 है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। तो ये चीज जो कॉमन चीज 4 का डिविजिबल और 9 का डिविजिबल, क्योंकि 4 में लास्ट 2 डिजिट देखना है, 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करना है। तो ये डायरेक्टली हम 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। अभी 121 आ गया, 121 आता है तो ये 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर तो हमें मालूम नहीं है कि 121 यानी किसका स्क्वायर होगा 11 का स्क्वायर। तो अगर फैक्टर्स हम देखेंगे यहाँ पे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4356 यानी ये वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 121, सो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी इसका आंसर कितना आएगा 66। तो अगर नंबर सिंपल है, अगर नंबर्स देख के हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये नंबर डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 9 है, तो हम डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली हम इसे वर्कआउट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम देखेंगे रिगार्डिंग स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो 4 डिजिट नंबर्स अगर आता है तो बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5184। तो ये नंबर में लास्ट डिजिट कौन सा है
84 है, यानी ये नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है। तो पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24। तो ये वैल्यू आ गई 1296। अभी 96 को देखेंगे तो अगेन ये डिविजिबल बाय 4 है। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। जैसे ही 3 डिजिट नंबर्स आता है हमको ये रिकॉल करना है। तो 324 यानी कहाँ ये वैल्यू है, 324 यहाँ है, ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5184, सो दैट इज 4 का आ गया 2, ये 4 का 2 और ये 324 का 18, और 18 4 से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी 72। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5184 की वैल्यू कितनी है 72। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। तो एक बड़ा नंबर लेंगे जहां से थोड़ा 5 डिजिट नंबर्स में फैक्टराइजेशन कैसे हम यूज करेंगे। तो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 35721। 5 डिजिट नंबर दिया है, नंबर ऑड नंबर से, यानी इसमें तो 4 का फैक्टर्स है नहीं, तो हम किससे चेक करेंगे 9 से। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 16 17 और 18। तो ये नंबर में 9 का मल्टीपल है, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, तो बच जाएगा हमारा 9 3 जा 27, तो 27 यानी कितना रहेगा 87। तो 9 9 जा 81, 81 यानी 62 बचेगा, तो 9 6 जा 54 और 9 9 जा 81। तो ये सेकंड वैल्यू कितनी आएगी 3969। फिर से हम चेक करेंगे 3 + 9 कितना है 12, 12 + 6 कितना है 18, 18 + 9 कितना है 27। अगेन ये डिविजिबल बाय 9 है, तो 9 4 जा 36, अगेन 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, तो ये 441 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है 21 स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 35721 की वैल्यू कितनी आएगी 9 में से 3, ये भी 9 में से 3 और ये हो गया हमारा 21। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये वैल्यू हो गई 189, यानी ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है 189 का स्क्वायर है। तो ये देखा हमने कि जैसे कि कोई भी नंबर 4 का मल्टीपल है या 9 का मल्टीपल है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो और एक क्वेश्चन जो है दैट इज अगर हमें स्क्वायर रूट दिया है 38025, अगर ये नंबर को हम ट्रैक करेंगे तो इसका नंबर के लास्ट 2 डिजिट कितना है 25। तो यहाँ हम रूट कौन सा अप्लाई करेंगे 25 का अप्लाई करेंगे किसी भी नंबर। ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी कि कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 00 आता है 25 आता है 50 आता है या फिर 75 आता है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 25 हो जाएगा। तो यहाँ हम 38025 को डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे किससे 25 से। तो 25 1 जा 25, तो ये कितना होगा 130, यानी 25 5 जा 125, तो 52 आएगा। तो 52 यानी 25 2 जा 50, तो ये लास्ट में आ जाएगा 25 1 जा 25, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1521। तो डायरेक्ट हमने 25 से डिवाइड कर दिया। 1521, 5 + 1 6, 6 + 2 8 + 1 9, तो ये डिविजिबल बाय 9 है। तो अगेन 9 1 जा 9, 9 6 जा और फिर 9 9 जा 81, तो ये वैल्यू आ गई 169। ये 169 है यानी 13 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 38025, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 यहाँ से 25 से 5, 9 में से 3 और 169 का 13, तो 13 5 जा 65, तो 13 3 जा 5 मल्टीप्लाई बाय 13 3 जा 39, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 + 4 195, तो ये वैल्यू किसकी स्क्वायर है 195 का स्क्वायर है। तो यहाँ हमने स्क्वायर रूट में देखा बेसिक फैक्टराइजेशन में कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 डिजिट नंबर्स दिया है, 5 डिजिट नंबर्स दिया है। अगर हमें ये चीज मालूम है कि 4 से डिविजिबल होता है, 9 से डिविजिबल होता है या फिर 25 से डिविजिबल नंबर होता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड ही यहाँ हमें इजी रहेगी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।